guys, hi, this is me Priyanka. How are you all? I hope you all are good and doing well, guys. So corona is increasing, you all know, guys. So protect yourself by using proper sanitizer and your mask. Okay. सो आज का हमारा वीडियो आपको टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंजिंग है एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए। तो लेट ना करते हुए हमारे वीडियो को चालू करते हैं गाइस, और वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो हे गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है वो चालू करते हैं गाइस। आज का सॉरी फॉर दैट, हमारा आज का टॉपिक है गाइस कि एनएमसी ने एक न्यू ड्राफ्ट लाया है एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये ड्राफ्ट क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर हमें थोड़ा, अगर ये एप्लीकेबल हो जाता है तो फिर एफएमजी स्टूडेंट्स को क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, ये तो टाइम ही बताएगा गाइस। अगर ये ऑफिशियली हो जाता है तो फिलहाल अभी ये ऑफिशियली नहीं हुआ है, तो हमारे ड्राफ्ट में क्या क्या लिखा है वो हम देखते हैं। और गाइस, मैं आपको ये ड्राफ्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि इसके स्टार्टिंग्स के जो पॉइंट्स है वो बहुत ही जनरल है, ये आप सबको पता है। तो मैं स्टार्टिंग के पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगी ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो मैं बिल्कुल जो मेन पॉइंट है वहाँ पे जाके नॉक करूँगी, तो आपको वही पॉइंट बताऊँगी। सो हमारा पहला पॉइंट ये जो है, इसका टाइटल है गाइस, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एफएमजी 2021। ओके, सो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनमें से जो थर्ड पॉइंट है वो है ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, 3.3। ओके, तो ये 3.3 मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं कि 3 में जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लाइसेंसिंग टू प्रैक्टिस इन इंडिया है। तो ये तो आपको पता ही है कि अगर आपको इंडिया में लाइसेंस चाहिए है तो इसके लिए आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम या फिर एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा। सो ये सारा तो नॉर्मल चीज़ें हैं गाइस, जो कि हमें पता है, हम सबको ही पता है जो भी फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए, ये नॉलेज एटलीस्ट सबको ही लेके ही जाता है। तो मैं 3.3 पॉइंट पे आती हूँ, दैट इज़ अ पर्सनल intending to practice in India after obtaining primary medical qualification needed to qualify the foreign medical graduate examination, that mean FMG। एक पर्सन जो है उसको आफ्टर ऑब्टेनिंग प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन, ठीक है, मेडिकल क्वालिफिकेशन जो आपका MBBS कंप्लीट होता है, उसके बाद जो आपको करना है वो क्वालिफाई करना है FMG एग्ज़ाम। Until the national exit exam test become operational, जब तक नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हमें FMG ही देना पड़ेगा। सो आफ्टर दैट द नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जामिनेशन shall consist of नेक्स्ट स्टेप 1 एंड नेक्स्ट स्टेप 2। ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है गाइस, इसमें 2 स्टेप होंगे, जो कि हम सबको पता है। 2 स्टेप में ये एग्ज़ाम होगा, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, जो कि हम सब जो फॉरेन स्टूडेंट है वो भी देंगे और जो इंडियन स्टूडेंट है वो भी देंगे, हमारे प्रैक्टिस के लाइसेंस के लिए। ओके, सो आफ्टर दैट फॉर FMGs स्टेप 1 विल इंक्लूड एन एडिशनल पेपर टू assess the knowledge of pre and para clinical subject also। ये होगी दिक्कत की बात, जो कि है that means कि guys, जो भी FMG students है, those who are FMG student, they have to give one additional paper with next exam 1। okay, जो next का step 1 होगा, जो step 1 of next exam, with that FMG student have to give one more additional paper which consists your pre and para clinical subject also। so आपको जो pre और para clinical का जो भी subject है उसमें क्या knowledge है
उसको चेक करने के लिए ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो नेक्स्ट का एग्ज़ाम होगा उसी के साथ एक एडिशनल पेपर हमें मिलेगा। सो ये हो गई पहली दिक्कत वाली पॉइंट। नेक्स्ट इज़ जो कि इंडियन स्टूडेंट को नहीं देना होगा। अगर इंडियन स्टूडेंट्स को भी देना होता तो ये एफएमजी वालों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होती, सबके लिए इक्वल होता। बट इट्स नॉट इक्वल फॉर ऑल मेडिकल स्टूडेंट। Those who are studying in India, they did not have to give this additional paper, but those who are studying from abroad, they have to give this additional paper. And purpose मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपका प्री और पोस्ट जो भी नॉलेज है वो चेक करने के लिए है। सो आगे बढ़ते हैं गाइस, हमारा नेक्स्ट है Foreign medical graduates are required to qualify screening test in India FMG within 2 years of completing the MBBS abroad. ये हो गई सबसे बड़ी दिक्कत की बात। What is that? That is guys कि आप जो अपना MBBS क्लियर करते हो उसके 2 साल में आपको, मानो इस साल आपने MBBS कंप्लीट किया है, उसके बाद आप 2 ही बार ये जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट या FMG ये आप दे सकते हो, और 2 बार में ही आपको क्वालिफाई कर लेना है। अदरवाइज़ उसके बाद क्या होगा ये नहीं पता, क्योंकि इन्होंने इस लाइन पे भी, इसी लाइन पे इस मैसेज को एंड कर दिया है। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन है ये इसी लाइन पे एंडेड है। That is, foreign medical graduates are required to qualify screening test in India within 2 years of completing the MBBS abroad. Okay? जो अब्रॉड वाले हैं वो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है गाइस, जो इंडिया वाले हो उनके लिए नहीं है ये इन्फॉर्मेशन। सो ये चीज़ अभी तक ड्राफ्ट है, ये अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, तो मैं आशा करती हूँ ऐसा ना हो। अगर ऐसा होता है तो पता नहीं गाइस क्या होगा, बट यू हैव टू स्टडी प्रॉपर एंड विथ कंसंट्रेशन, फुल ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि अगर आपके पास 2 ही साल चांस होंगे क्लियर करने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, कंसेप्चुअली पढ़ने की ज़रूरत है हमें। सो स्टडी प्रॉपर गाइस फ्रॉम नाउ। इफ़ यू स्टार्ट टुडे यू कैन गाइस। एंड इतना ही बोलना चाहूँगी गाइस, जब ऑफिशियल न्यूज़ आएगा इसका तभी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। और ये ही है हमारा न्यू जो भी रूल है MCI का, वो अभी ड्राफ्ट है, तो यही है जो भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आई एम वेटिंग फॉर योर ऑल ओपिनियंस गाइस। I'm really waiting for all of your opinion, and please share your opinions with me because I am also a FMG student guys, you all know that, and you are also, so don't think too much because अगर जो भी चेंज होता रहेगा उसके साथ हमें एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि एडजस्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। ओके, हम तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो भी चेंज कर सकते हैं वो NMC वाले चेंज कर सकते हैं जिनके हाथ में पावर है। हमारे हाथ में बुक्स है, हम पढ़ाई कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सो डू योर स्टडी प्रॉपर गाइस एंड डोंट बी टेंस्ड अबाउट इट। If you study proper you can crack it in one chance and prove it that we can. Okay, that we can. This is the challenge for FMG student, that complete your all preparation in 5th year. After that you have to crack your next or FMG in one chance. This is the challenge for you all and for me also guys. मैंने इस चीज़ को एक चैलेंज के मोड पे देखा है, आप देख सकते हो, अपने अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर करो। बिकॉज अगर हम इसको चैलेंज पे मोड के नहीं देखेंगे, चैलेंज के मोड पे, क्योंकि अगर हम नहीं कर सकते 2 साल में तो यार इतनी साल की पढ़ाई बेकार हो जाएगी ना। सो चैलेंज दो अपने आप को, चैलेंज योर सेल्फ एंड डू योर बेस्ट स्टडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय, बी सेफ ऑल्सो। बाय गाइज।